अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या उसकी मुतबादिल हो सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस जदीद साइंसी दौर में बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, और जिस जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए से इस बात का शुमार मुमकिनात में से हुआ है, उसको हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और इस ही के बारे में आज की हमारी ये वीडियो भी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा तफसील से जानते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझाते हैं। इस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो अल्फाज हैं, इनको अलग अलग करके समझते हैं। लफ्ज़ आर्टिफिशियल से मुराद है हर वो चीज़ जो कि इंसानों ने बनाई है और जो कि नेचुरल नहीं है, और इसी तरह लफ्ज़ इंटेलिजेंस से मुराद वो सलाहियत है जिससे कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। तो जब हम दोनों अल्फाज यानी आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस को मिलाते हैं तो हमें मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत दर हकीकत कंप्यूटर की वो सलाहियत है जो कि उन तमाम पेचीदा कामों को सरअंजाम दे सकती है जिसको तारीखी तौर पर सिर्फ इंसान ही कर सकता था, जैसा कि सोचना, समझना, तज्जिया करना, फैसले करना, मसाइल का हल निकालना, मंसूबे बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। इसका आगाज 1950 में एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग की एक स्टेटमेंट से हुआ जो कि थी कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है? और इसी सवाल को 2024 यानी अभी तक एक्सप्लोर करते हुए इस फील्ड में बहुत जिद्द आ गई जो कि इन फ्यूचर ना रुकने वाली। जैसे कि 1975 में पहली दफा इसका इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर में हुआ। 1997 में गेमिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन आया जब एक कंप्यूटर चेस चैंपियन बना। 2002 में कंप्यूटर ने इंसानों को रिप्लेस करना शुरू कर। 2011 में एप्पल ने सिरी मुतारिफ कराया जिसमें हम आवाज का इस्तेमाल देख सकते हैं। 2016 से 2020 में हमने एक नेक्स्ट लेवल की जिद्दत देखी, जैसा कि स्मार्ट कार्स, रोबोट्स, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम चैट GPT का है जो कि एक कन्वर्सेशनल एजेंट है जो इंसानों की तरह आपसे बात कर सकता है टेक्स्ट के जरिए। इसके अलावा कॉल एनी एक एप्पल ऐप है जिसके जरिए से आप अब बातचीत करके अपनी क्यूरीज सॉल्व कर सकते हैं। Variety of tasks such as scheduling appointments, setting reminders, sending emails, making phone calls, and even helping you plan. और अब 2024 में एक और बड़ा नाम जो कि इस फील्ड में आया है वो है सोरा AI, जो कि सिंपल आपकी स्टेटमेंट से खुद से वीडियो जनरेट कर सकता है। इसी तरह यहाँ एक और नाम है, वो है मिड जर्नी। इसका जिक्र करें तो इसमें आप टेक्स्ट और कमांड के जरिए से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। है ना हैरानी की बात। और बस यही तक नहीं, इसके आगे भी AI में अभी क्या क्या हो सकता है आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात लाजमी, और वो ये कि AI का इस्तेमाल मुस्तकबिल में हर फील्ड में लाजमी है। इसको हम इस चार्ट से, जिसमें AI की टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका आगाज और इसकी इंतहा क्या है। नैरो AI जो कि मखसूस टास्क के लिए बनाया गया है, जैसे सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, वॉइस कमांड्स, सेटिंग अलार्म्स, फोन कॉल्स और आंसरिंग क्वेश्चंस। जनरल AI ये डिज़ाइन की गई है बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने, यानी सोच समझ वाले, जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल इसकी चैट GPT। सुपर AI की वो किस्म जो कि इंसानों की सलाहियतों से ज़्यादा काम कर सके हर फील्ड के अंदर। ये अभी तक फर्जी है और अभी तक अचीव नहीं की गई है। इसकी अच्छी मिसाल आयरन मैन मूवी के अंदर जार्विस। अब ज़रा बात करते हैं AI के फ़ायदे और नुकसानात पर। AI के फ़ायदे और नुकसानात समझने के लिए बेहतर है पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि बेसिकली जो बातें हम एक इंसान को सिखाते हैं वही बातें एक मशीन को सिखा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा और नुकसान भी तो उसी कंपैरिजन में ही होगा। जैसा कि सबसे पहली चीज़ है एक्यूरेसी, दुरुस्तगी। AI का इस्तेमाल आपको एररलेस कर देता है, यानी गलतियाँ कम से कम हैं, गलतियाँ ना होने के बराबर। तो इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो आप टोटली मशीन पर डिपेंडेंट है, यानी आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करना। फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी तेज़ फैसले करना, जिसकी मिसाल एक मशीन का चेस चैंपियन बनना है, जबकि दूसरी तरफ जिस डोमेन के बारे में कंप्यूटर को सिखाया है वो उतना ही परफॉर्म करेगा। आप इससे ऐसा नहीं कर सकते कि चेस सिखा के
आप उम्मीद करें कि वो क्रिकेटर भी बन जाए। रिलायबिलिटी यानी भरोसा या एतबार, आप AI पे बहुत एतबार कर सकते हैं, उस पर टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर लेकिन उस पर फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। यानी आप किसी नर्स को तो रिप्लेस कर सकते हैं उसके कामों के लिए, पर लेकिन वो नर्स की तरह इमोशंस और फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। AI का इस्तेमाल रिस्की एरियाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मशीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जिसकी परेशानी इंसानों को इस तरह है कि जॉबलेस हो रहा है। बल्कि सिर्फ रिस्की एरियाज में नहीं, AI ने तो डिज़ाइनर्स, ड्राइवर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स, होस्ट, लगभग सभी की जॉब्स को खतरे में डाल दिया है। डिजिटल और वर्चुअल असिस्टेंट, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सवाल पूछें आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से सब रीबिल्ड, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। जैसा कि इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकता है, एक काम को 10 नए तरीकों से कर सकता है, जबकि कंप्यूटर को जितना बताया जाएगा वो उतना ही परफॉर्म करेगा। अब तक हमने AI या उसके इस्तेमाल के बारे में जितना भी जाना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें आइडिया भी नहीं कि इन फ्यूचर मजीद क्या होने वाला है। ज़रा सोचें, ChatGPT जिसके बारे में तकरीबन हम सब ही जानते हैं, वो इतना पावरफुल है तो वो अकेला नहीं, उसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि AI बेस्ड हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इंसानों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करके अगर किसी कंपनी में 400 लोग काम करते थे तो अब वहाँ 200 करते हैं। यानी इंसानों ने AI को बनाया जिसकी वजह से इतना चेंज आ गया। अब सोचें क्या हो रहा है जब AI ही AI को डेवलप कर रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट होती जा रही है कि वो खुद सीख के, समझ के रोज नई कैपेबिलिटीज इमर्ज कर रही है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच से ज़्यादा काम कर रही है, जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन को हम ट्रेन करते हैं, फिर वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो और ट्रेन होती जाती है। जैसे कि AI के बनाने वालों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि सबसे पहले लेबर्स की जॉब जाएंगी, फिर ऑफिस वर्कर्स की, फिर आखिर में क्रिएटिव जॉब्स जाएंगी। इसके एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है कि AI ने सबसे पहले क्रिएटिव्स, डिज़ाइनर्स, कंटेंट राइटर्स और इस तरह की मुख्तलिफ फील्ड के लोगों की जॉब्स को खतरे में डाल दिया है। आप ये सोचें कि AI कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी और आने वाले दौर में भी AI इतना मजबूत है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का आसानी मुकाबला कर सकते। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा, और अब इस दौर में चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, उस तक महदूद नहीं रहना होगा, बल्कि हमेशा नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि AI का इस्तेमाल लामहदूद होता जा रहा है। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरीके से लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।